अंत समय में जब दुनिया का विनाश होगा उस समय बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो क्या देह को बिठा के ले जाएंगे? किसको बिठा के ले जाएंगे? जो आत्माभिमानी बच्चे बने होंगे, जिन्होंने अपन को पुरुषार्थ करके प्रैक्टिस करके आत्मा बनाया होगा, उनको ले जाएंगे। ऐसे बच्चों को ले जाएंगे जिनके देखने से ही दूसरों को आकर्षण हो जाए। नजर से निहाल ये भक्ति का बात है ना? भक्ति का बात है ना? भक्ति की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। माँ अपने बच्चे को देखती है प्यार से और बच्चा माँ को देखता है प्यार से। जैसे गोद में बच्चा माँ की गोद में तुरंत चला जाएगा, कोई दूसरा उसे गोद में लेना चाहे तो नहीं जाएगा। ऐसे दृष्टि का भी हिसाब है। दृष्टि से दृष्टि तब मिलती है जब समान स्टेज हो। मेल भी तब होता है। दुनिया में मेल करते हैं, शादियां करते हैं तो मेल करते हैं ना। उम्र भी मिलती हुई हो, शरीर की सुंदरता भी मिलती हुई हो, धन दौलत में भी मेल खाता हुआ हो, मेल देखा जाता है ना। तो ऐसे ही बाप तो सदैव पवित्र है, सदैव ज्योति बिंदु है, और बच्चे कभी ज्योति बिंदु और कभी देह अभिमान। और इतना लंबा टाइम हो गया, ऐसे लगता है जैसे जब तक विनाश नहीं शुरू होगा तब तक आत्मिक स्थिति धारण लगातार की करेंगे ही नहीं। तो कहावत भी है, कि टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, सीधी उंगली से घी भी नहीं निकलता। प्रीति ने होए गोसाई, जब भय पैदा होता है तो प्रीति भी पैदा हो जाती है। అంతిమంలో ఇంకా 15 కోట్లు ఉన్నారు జనాభా పైన అన్నారు, ఆత్మలు ఉన్నాయన్నారు కదా, 150 కోట్లు. మరి వాళ్ళు సదాకాలం అక్కడే ఉండడానికి కారణం ఏమి? ఇక్కడికి వచ్చి దుఃఖం ఎక్కువ దుఃఖం అనిపిస్తామని అన్నారు. అయితే వాళ్ళు ఎప్పుడు జన్మ తీసుకున్నారనే పాపం చేసి అక్కడే అనిపిస్తే ఇక్కడికి వచ్చి దుఃఖం అనిపిస్తారు. జన్మ తీసుకుంటేనే కదా దుఃఖం అనిపించాము. माता जी पूछती है, अभी जन्म लेने वाले परमधाम में अभी रहता है, वो अभी जन्म लेने वाले परमधाम में आत्मा के रूप में उधर रहता है। अभी जन्म लेने वाले, अभी जन्म नहीं लेने वाले, अभी जिन्होंने जन्म नहीं लिया है वो परमधाम में पड़े हुए हैं। पड़े हुए। हाँ, क्यों वो उधर पड़े हुए हैं? उनका पार्टी ही इतना है। వాళ్ళ పాత్ర అది. దుఃఖము ఎక్కువ పాపం చేయని వాళ్ళు కదా అక్కడే ఉంటారు, లాస్ట్ వస్తారన్నారు కదా. వాళ్ళు జన్మే తీసుకుని పాపం ఎట్లా చేస్తారు? వాళ్ళు పాపం చేయబట్టే అక్కడ ఉంటాడు, జన్మ తీసుకుంటారు. उनका पार्टी ऐसा है कि पाप की दुनिया, घोर पाप की दुनिया जब बन जाएगी तब ही आकर के उनको जन्म लेना। पाप की दुनिया में आने वाले पाप आत्मा है ना, ठीक है। वो कभी पाप किया नहीं,
कभी पाप किया ही नहीं। इतना सारे हमने अभी पाप की दुनिया भी देखनी है, अभी देखी भी नहीं है आपने। हाँ नहीं देखी है तभी तो ऐसे कह रहे हैं। अभी तो घोर पाप की रौरव नरक दिखाई देगा, अपने आप इस दुनिया से बैराग आ जाएगा। ना मामा दुनिया अभी मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पति, ये सब भूल जाएंगे। इतना जबरदस्त घोर अन्याय, घोर पाप, घोर रौरव नरक देखने में आवेगा। अभी जो इस दुनिया से लागत पैदा हो रही है, वो लागत नफरत में बदल जाएगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आराम से शांति से जीवन चल रहा है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, अभी सुख के दिनों में धीरज धरो। कोई कोई बच्चे अभी ही रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा खासा खाने पीने को मिल रहा है, अच्छा खासा मकान बच्चों को मिल रहा है। बाबा के बच्चे तो इतने दुखी हैं भी नहीं जो सड़क पे एक एक टुकड़े के लिए रोटी मांगनी पड़े। सब कुछ मुहैया है, शांति से चल रहा है। आगे चल करके टाइम ऐसा आने वाला है, एक बूंद पानी का नहीं मिलेगा, रोटी का निवाला नहीं मिलेगा, चारों तरफ अकाल ही अकाल, मौत ही मौत दिखाई देगी। చెప్పండి आप अपनी भाषा में बोलो। చెప్పు చెప్పు చెప్పండి మరి కల్కి భగవాన్ అంటారు, సత్యసాయి బాబా అంటారు, వాళ్ళంతా ఎవరు? వాళ్ళంతా దేవుడు बाबा ये माता जी पूछती है हाँ, सच्चे साई बाबा कल की भगवान ये सब कौन है? सत्य साईं बाबा ये तो हो चुके हैं। कल की भगवान अभी कहाँ दिखाई दे रहा है? कौन है कल की भगवान? किसी को बताया किसी ने? इधर है बाबा, हाँ? ये चित्तूर जिला में है। चित्तूर जिले के शास्त्रों में तो लिखा हुआ है मुरादाबाद के नजदीक कल की अवतार होगा, संबल गांव में होगा। तो यहाँ चित्तूर में कहाँ से आ गया? ऐसे जाने कितने पैदा हुए हैं, लेकिन ज्ञान क्या सुनाते हैं? ज्ञान कुछ भी नहीं सुना। मूल बात तो ज्ञान की है ना। तो ज्ञान नहीं है तो फिर भगवान किस बात का? भगवान दुनिया को किस बात से पलटता है? धन संपत्ति से पलटता है क्या? वो बताता है हमका आशीर्वाद लेने से आपको पूरा शांत सब मिल तो जाए। फिर उसी की टांगे दबाते रहे, हाँ मक्खनबाजी करते ऐसा रहे, ऐसा करता है। तो मक्खनबाजी करने वाले ही उनको मिलेगा। हाँ। पुरुषार्थ करने की कोई बात ही नहीं रही ने फिर भगवान तो ऐसी पार्शलिटी नहीं करता है। भगवान आकर के ऐसा पक्षपात थोड़ा ही करता है। भगवान तो कहता है जितना करो उतना पाओ। ऐसे तो सारी दुनिया चाटुकार बन जाएगी, मक्खनबाजी करने वाली बन जाएगी। जैसे आज की दुनिया में जो मक्खनबाजी करते हैं वो उनके बल्ले ही बल्ले, और जो अपना काम धंधा अच्छे से संभालते हैं उनको कोई पूछता नहीं। అదే కలికి భగవాన్ అంట 50,000 10,000 5,000 పెట్టి దర్శనంకి ఆయన అన్ని అటు పెట్టి ఆయన వచ్చి కొంచెం దర్శనం వచ్చేసి వెళ్ళిపోతాడంట. ఏ లక్ష్యం వెళ్ళిపోతాడంట. वो कल की भगवान का हाँ, ये लोग पैसा देता है हाँ, 50,000 10,000 ऐसा 5,000 ऐसा। हाँ। वो कैसा वो क्यों देता है बाबा? दर्शन करने संसार में तांत्रिक प्रक्रियाएं चलने वाले और चलाने वाले ढेर सारे गुरु हैं जो भूतों प्रेतों की सिद्धि करते हैं, और भूत प्रेतों की सिद्धि के आधार पर अल्पकाल की सिद्धियां दिखा करके लोगों को लुभाते हैं। इससे कोई स्वर्ग नहीं बन जाता है। ये कोई नहीं कहता है कि मैं इतने दिनों के अंदर दुनिया को स्वर्ग बना के दिखाऊंगा। ये तो बाप ही आकर के बताते हैं कि मैं एक ही जन्म में आकर के
एक इसी जन्म में इस दुनिया को पलट करके तब वापस जाऊंगा। और भगवान क्या पैसों का भूखा है? ज्ञान की संपत्ति देता है। पैसों से क्या काम? पैसे लेने वाले कोई भगवान होते हैं क्या? पैसों के भिखमंगे हैं भगवान? तो ब्राह्मणों ने भी बदनामी की है भगवान की, पैसे मांग मांग करके। ఎందుక ప్రవేశిస్తారంటారు కదా, వాళ్ళ శరీరాలు కదా ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిస్తాయి? వాళ్ళ శరీరాలు ఉండవు కదా. భగవాను వీళ్ళంతా సూక్ష్మ శక్తులు ఆహ్వానం చేస్తారు. వాళ్ళకి ఆ శక్తులు వారు ఎక్కడ తెచ్చిస్తాయి? वो कल की भगवान सूक्ष्म से भूत प्रेतों को आत्मा को वो आह्वान करेगा, फिर बताएंगे। भूत प्रेतों को आवाहन करता है, हाँ आवाहन करने के बाद फिर बताता है। माने भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती है। हाँ प्रवेश करता है। तो भूत प्रेतों की पूजा करना और देवताओं की पूजा करना और भगवान की पूजा करना, इसमें अंतर नहीं है। गीता में तो लिखा हुआ है जो भूतों के पुजारी हैं वो भूत प्रेत बनते हैं, जो देवताओं के पुजारी हैं वो देवता बनते हैं, और जो मेरा अनुगमन करने वाले हैं, मेरा पीछा करने वाले हैं, वो भगवान भगवती बनते हैं। तो भगवान से प्राप्ति करना अच्छी बात है, देवताओं से प्राप्ति करना अच्छी बात है, या भूत प्रेतों से प्राप्ति करना अच्छी बात है? भगवान से प्राप्ति करना चाहिए। ఓనం శివాయిలో సతీదేవి శరీరం వదిలేసిన తర్వాత శక్తి అవుతారు 12 పీఠాలు పట్టుకుంటారు. అది ఓనం శివాయిలో సతీదేవి ఆమె శరీరం వదిలేస్తుంది. వదిలేసిన తర్వాత ఆమె ఎక్కడ జన్మ తీసుకుంటుందని నానంటే శివుని యొక్క శక్తులు భూమి 12 పీఠాలు పెరుస్తాయి అన్నారు. అది పీఠాలు తయారవుతాయి మహాశక్తికి. ओम नमः शिवाय। महाशक्ति पीठाలు 12 पीठाలు. ओम नमः शिवाय। हाँ, उसमें 12 शक्ति पीठ हाँ जी, तैयार हो जाएगा। 12 शक्तिपीठ तैयार हो गए। हाँ ओम नमः शिवाय टीवी के अंदर 12 शक्तिपीठ तैयार नहीं हो गए। अभी तो ज्ञान में 8 भी तैयार नहीं हो पाए। हाँ, 8 की प्रत्यक्षता होने वाली है। जब 8 प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो जो 4 बचे हुए विनाशकारी नष्ट देव है वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। वो 12 ही ज्योतिर्लिंगम गाए हुए हैं। मुनीश्वरा मुनि कहा जाता है जो मन का उपयोग करे, जो मन को उपयोग करे, मन को चलाए श्रीमत के अनुकूल।
मन से ऐसे ऐसे संकल्प करे श्रीमत के अनुकूल, जिससे विश्व का कल्याण हो, विश्व का वाइब्रेशन बने, विश्व का वाइब्रेशन बिगड़े नहीं। ऐसे मन को, मन रूपी घोड़े को चलाने वाले को मुनीश्वर कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करे नई दुनिया के बारे में, ज्ञान के बारे में मनन चिंतन मंथन करे, आत्माओं के कल्याण के बारे में मनन चिंतन मंथन करे, उसको मुनीश्वर कहा जाता है। फिर माता जी पूछती है बाबा, चनकेश्वर कौन? चनकेश्वर मुनीश्वर चिन्ह नहीं होता, चिन्ह 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 कहते हैं छोटा, चिन्ह माने छोटा, चिन्हकेश्वर माने जो छोटे छोटे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिखाई छोटे पड़ते हैं लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं। जैसे बाबा के बच्चे साधारण बच्चे हैं या बड़े बड़े हैं, दुनिया की नजरों में साधारण हैं, छोटे छोटे सहयोगी भगवान के बनते हैं, और वो छोटे छोटे सहयोगी सारे संसार में तहलका मचाने वाले हैं। इसलिए उन छोटे छोटे सहयोगियों को लेकर के जो 108 की माला बनती है, उस माला को बनाने वाला एक बड़ा है, उसको कहते हैं चिन्ह के ईश्वर है, छोटों छोटों का ईश्वर है। సూర్యుడిని 6 నెలలు దక్షిణాయనం 6 నెలలు ఉత్తరాయణం అని చెప్తారంట. ఎందుకు చెప్తారు సూర్యుడికి అని? बाबा ये माता जी पूछती है, सूर्य को क्यों कहता है 6 महीने दक्षिणायन में होता है, 6 महीने में उत्तरायण में होता है? जी, इसलिए कहता है कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा के तन के द्वारा साकार में पार्ट बजाते हैं, उसे कहते हैं उत्तरायण। और फिर अपने शरीर छोड़ दिया तो चले गए दक्षिणायन, माने जो साकार तन था कष्ट वाली आत्मा, उसके द्वारा काम करना बंद कर दिया, और जो असुर हैं वो मैदान में आ जाते हैं, उन असुरों की तरफ चले जाते हैं, उसको कहते हैं सनसेट पॉइंट। माउंट आबू में यादगार बनी हुई है, सूर्य अस्त हो गया कहाँ? पश्चिम में, पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिमी सभ्यता कहो, दक्षिणी सभ्यता कहो, जहाँ मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का राज्य, वहाँ सूर्य अस्त हो गया, सूर्य वहाँ चला गया तो वो दक्षिणायन हो गया। अब दक्षिणायन से फिर उत्तरायण आता है सन 76 में राम वाली आत्मा के थ्रू। वो कोई जो जो पहचानता जाता है उसके लिए उत्तरायण है, और जो नहीं पहचानते हैं उनके लिए दक्षिणायन है। इसको कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भीष्म पितामह के लिए कहा गया, भीष्म पितामह ने कहा कि जब उत्तरायण सूर्य हो जाएगा तब मैं शरीर छोड़ूंगा। माना जब सूर्य चंद्रवंशी और सूर्यवंशी आत्माओं की तरफ चमकता है, देव आत्माओं की तरफ चमकता है, उनको रोशनी देता है, तब ही वो शरीर छोड़ते हैं। राक्षसी आत्माओं की तरफ जब सूर्य चमकता है पश्चिमी सभ्यता की ओर, तब उन्होंने जीते जी मरने का काम नहीं किया। ये है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। है? अरे हर धर्म में 12 के ग्रुप हैं, वही राशियां हैं 12, कोई दूसरी 12 राशियां नहीं है। दुनिया की हर मनुष्य आत्मा 12 भागों में बटी हुई है। 12 भागों में से कोई न कोई राशि की मनुष्य आत्मा होती है, चाहे कोई भी धर्म की हो, लेकिन कोई न कोई राशि का असर होता है।
बाबा ये भाई साहब पूछता है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है? एक तरफ सूरज है, बीच में पृथ्वी है। सूरज भी है आग का गोला और पृथ्वी भी गोल है, और एक तरफ चंद्रमा है। पृथ्वी का सूरज जब चमकता है तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। जिस हिस्से में परछाया पड़ेगा तो पृथ्वी पर रहने वाले चंद्रमा को अंधेरा देखेंगे या उजेले में देखेंगे? अंधेरे में देखेंगे, वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ेगा, तो कह देते हैं चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया। अब यही बात जो ज्ञान चंद्रमा चैतन्य आत्मा ब्रह्मा की है उसके ऊपर भी लागू होती है। ज्ञान सूर्य इस संसार में चमक रहा है, अभी बीच में पृथ्वी माता जगदम्बा आ जाती है, तो जगदम्बा का परछाया प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ जाता है। और चंद्रमा बात को नहीं समझ पाता, ज्ञान की गहराई को नहीं समझ पाता, इसलिए वो अंधेरे में दिखाई पड़ता है। सबको नहीं अंधेरे में दिखाई पड़ता। जो सूरज की अपोजिशन की साइड में है पृथ्वी पर, उनको चंद्रमा अंधेरे में दिखाई पड़ता है। यहाँ है प्रैक्टिकल में ऐसे चंद्रग्रहण दिखाई पड़ता है, ऐसे ही सूर्य ग्रहण भी है। क्या सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी एक और पृथ्वी, बीच में चंद्रमा आ गया और इस तरफ सूर्य, तो पृथ्वी पर रहने वालों, पृथ्वी की परछाया चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा की परछाया सूरज के ऊपर पड़ती है, तो सूरज अंधेरे में आ जाता है, दिखाई पड़ता है। सूरज कभी अंधेरे में आने की बात नहीं है। जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उनको सूरज का वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता, तो कह देते हैं सूरज अंधेरे में आ गया। और सूरज तो आग का गोला है, वो कभी अंधेरे में आएगा क्या? उनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये बात इनको समझाओ अपनी भाषा में। ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳು ನಾ ಕಲ್ಲು వచ్చి ನಾ ಕರೆಂಟ್ ये माता जी माता जी पूछती है। अरे एक बात तो पूरी हो जाने दो, उसकी समझ में आ गई? समझ समझा? नहीं समझे, फिर समझिए। फिर समझ। वो बीके वाले उसका साक्षात्कार हुई स्वप्न में उसका करंट वो निकाल के वो ब्रह्म कुमारी आश्रम का करंट इलेक्ट्रिसिटी वो निकाल दिया। इन्होंने ये माता जी ये साक्षात्कार हुआ। अच्छा तो फिर अच्छा साक्षात्कार हुआ क्यों ये पूछता है? मुझ पर कलंक लगाता है। कलंक लगता है। कोई कुछ भी पुरानी बात कह सकता है। साक्षात्कार करके जो आप भगत लोग होंगे वो उनकी बातों को मान लेंगे, जो बुद्धिमान लोग होंगे वो उनके साक्षात्कार और स्वप्न की बातों को थोड़ी सच्चा मानेंगे। उनके जो भगत होंगे वो इन बातों को मानेंगे, सब कोई मान लेगा। जो बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी होगा वो उनकी बात मान लेगा। हाँ जी ऐसे आगे चल के ढेर सारे कलंक लगेंगे, ढेर सारी बातें फैलाएंगी उनकी पड़ती, उनकी परवाह नहीं करनी है। झूठा तो झूठा है, झूठे से कभी प्रभावित नहीं होने चाहिए। बकने दो, हियर नो एविल। ऐसी बात को भरी सभा में सुनाना भी नहीं चाहिए।
सुनाते तब हैं जब प्रभावित हो जाते हैं, नहीं तो सुनाने की भी दरकार नहीं है। बक बक करता है, करने दो। సూర్యుడు ఇప్పుడు తూర్పు ఉదయిస్తున్నారు కదా, సత్యుగం నుండి పడమటి వైపు ఉదయిస్తారనేసి ఉంది ఒక బుక్లో, అది కరెక్టా కాదా బాబా? సూర్యుడు తూర్పును ఉదయించే సత్యుగంలో పడమటి ఉదయిస్తారనేసి ఉంది. దేంట్లో ఉన్నది సార్? ఏ పుస్తకం? మురళీలోనా? ఎన్ని శాస్త్రాలు? वो सूरज ईस्ट में उगलता है, सूरज पूरब में उगता है। जैसे पूरब में कलकत्ता है, कलकत्ते में सूरज उगा। हाँ जी, वो ज्ञान सूर्य भी कलकत्ते में होगा, पूरब में। पश्चिम में उदय हो जाएगा, पश्चिम में अस्त हो जाता है। हाँ, अस्त ये सतयुग में पूछता है वो माता जी। सतयुग में क्यों पश्चिम में उगलता है? वहाँ पूरब पश्चिम की बात ही नहीं, वहाँ तो हर समय सूरज रोशनी ही रोशनी रहती है, वहाँ रात होती नहीं। जैसे नॉर्थ पोल है पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा, और साउथ पोल है पृथ्वी का दक्षिणी हिस्सा। उत्तरी हिस्से में 6 महीने तक रात होती ही नहीं, सूरज लगातार चमकता ही रहता है। ऐसे ही जब सतयुग शुरू होगा, एटम बम फटेंगे, तो एटम बमों के फटने से पृथ्वी का वो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाने से पृथ्वी की धुरी जो ऐसी अभी चमक रही है वो चेंज हो जाएगी। रोशनी ही रोशनी रहेगी, चंद्रमा दिखाई भी नहीं देगा। चंद्रमा नहीं पापा, क्या होगा चंद्रमा का? वो अंधेरे में आएगा कभी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। చేసే కర్మం బట్టి మనకి సత్యయుగంలో అధికారం ఇస్తారంటారు కదా, అంటే అక్కడ మహల్లు ఇవన్నీ ఉండవు కదా, మరి అధికారాలు అనేది ఎట్లా? ఇక్కడ पुरुषार्थाన్ని బట్టి बाबा ये माता जी पूछती है, आप पुरुषार्थ करता है हम सब, वो उसका प्रारब्ध हमको अधिकार मिलता है सचुग में। तो సత్యయుగంలో రాజు అధికారము, రాజు భవనాలు ఉండవు కదా, మరి అధికారాలు वो बड़े बड़े पैलेसेस बिल्डिंग ये सब उधर नहीं होता है। तो क्यों पूछता है ये अधिकार मिलता है? अधिकार माना राजा, वो माना बड़ा महल होता है तभी महल से ही सुख होता है क्या? झोपड़ में रहने वाले को सुख नहीं होता क्या? अरे वहाँ हाथ पांव की मेहनत से बड़े महल नहीं तैयार करेंगे, वहाँ तो प्रकृति ही प्राकृतिक रूप से ऐसा बड़ा महल तैयार कर देगी जो बड़े बड़े पर्वतों के अंदर बड़ी बड़ी गुफाएं होंगी, अच्छे अच्छे कमरे होंगे, उनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए होंगे, रोशनी ही रोशनी रहेगी। और क्या चाहिए? आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, प्रकृति ही सारा काम तैयार करेगी। अभी तो मकान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ये भाई साहब पूछता है, ये सुब्रमण्य स्वामी का 7 सिर है, 7 सिर है सुब्रमण्य स्वामी का। क्यों ये 7 सिर है? सुब्रमण्य स्वामी कोई दूसरा नहीं है। जैसे सूरज को 7 घोड़े दिखाए जाते हैं, ऐसे ही सुब्रमण्य स्वामी को 6 सिर दिखाए गए।
वो 7 सिर 7 नारायणों के सूचक हैं। वो 7 नारायणी आत्माएं उनके साथ काम करती है, इसलिए 7 सिर दिखाए गए। वास्तव में अष्टदेवों की बात है। सुब्रमण्य स्वामी का 1 सिर और 7 सिर और दूसरे टोटल मिला के ये 8 सिर ऊपर आपके दिखाए गए। उधर देखो ऊपर, ये 8 आत्माओं के पुरुषार्थ की निशानी है। और सुब्रमण्यम का मतलब ही होता है सु माने सुंदर, ब्रह्म माने ब्रह्मा, सुंदर ब्रह्मा का स्वरूप। गर्भ में जन्म लेती है, तेलुगु में बोलो, तेलुगु कन्या मेरी गर्भంలో జన్మ తీసుకున్నాడు కదా, ఇప్పుడు జ్ఞానపరంగా ఏం बाबा क्रिस्ट ने कन्या का गर्भ में जन्म लिया। क्राइस्ट क्यों वो कन्या का गर्भ में जन्म लिया? तो आप बोल रहे हैं कि क्राइस्ट ने कन्या के गर्भ से जन्म लिया। क्रिश्चियंस ने ये शास्त्रों में लिख दिया कि क्राइस्ट ने कन्या से जन्म लिया। अब कोई कन्या चोरी करके किसी पति को बना ले और कोई न जान पाए तो संभव हो सकता है कि नहीं है? कर्ण के बारे में लंबे टाइम तक किसी ने नहीं जाना कि कर्ण किसका बच्चा है। ऐसे ही क्राइस्ट भी कोई कन्या से पैदा नहीं होता है। उस कन्या ने कोई न कोई पुरुष के साथ चोरी से संबंध किया और वो बच्चा पैदा हुआ। जैसी पढ़ाई पढ़ा देते हैं वैसे ही सत्य वचन महाराज, सो हिसाब है। हिंदुओं में भी ऐसी ढेर सारी बातें बताते रहे जिनका ना आगा न पीछा, बस सत्य वचन महाराज। आपने जो कहा सो सच्चा है।
आकाश से फोन आया माता को। हाँ मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पहचान चाहिए। मुझे पैसे बना को फोन आकाश से आवाज आया, ऐसा चाहिए। अच्छा अरे कोई ब्रह्मा कुमार ने शरीर छोड़ा होगा, सारी जिंदगी भीख मांगता रहा, तो शरीर छोड़ने के बाद भी वो ऊपर जाके भीख ही मांग रहा है। उसने आपको साक्षात स्वप्न ले दिया कि मुझे पैसा चाहिए। बाबा कहते हैं मांगने से मरना वाला, आपने जवाब क्यों नहीं दिया है? मेरे पास नहीं, उनसे कहो कि मांगने से मरने वाला, मर जाओ जाके तुम। भाई पूछता है अर्धनारीश्वर में शिव शंकर को दिखाता है। शिव शंकर को नहीं दिखाते हैं। शंकर और ब्रह्मा, शंकर माने मिक्स, राम और कृष्ण को दिखाते हैं। राम है बाप और कृष्ण है अम्मा, दोनों का कंबाइंड रूप दिखाया है। माने शिव माता पिता दोनों के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं। शंकर के रूप में, चंद्रमा के रूप में कृष्ण की सोल पार्ट बजाती है, और राम के रूप में बाप के रूप में राम वाली आत्मा पार्ट बजाती है। और ब्रह्मा ने जैसे माँ बन करके 300-400 कन्या माताओं की पालना की, ऐसे ही शंकर के द्वारा 300-400 ही नहीं, प्रैक्टिकल में 300-400 से भी ऊपर स्टेज चली जाती है पालना करने की। कितने हो जाते हैं? 16,000 तक संख्या हो जाती है। वो कोई शंकर अकेला पालना नहीं करता। शंकर के मस्तक में विराजमान वो कृष्ण की सोल माता के रूप में उन 16,000 की पालना करती है। बिना माँ के परिवार की पालना नहीं होती है। बाबा ये जय माता जी पूछता है 16,108 में क्या कन्या और माता जी भी शामिल हो जाएगा? क्यों नहीं? जो पवित्रता को पालन करेंगे, जो बाबा को ज्यादा याद करेंगे, जो आत्मिक स्थिति को धारण करेंगे, वो आएंगे। कन्या माता और पुरुष का सवाल थोड़ा ही है। चाहे कन्या हो, चाहे माता हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कुमार हो, चाहे अदर कुमार हो, कोई भी 16,000 की लिस्ट में आवेंगे। हाँ, वो माता जी पूछती है बाबा ये 108 में भी ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। పుట్టినలో కూడా ఆ విధంగా అవ్వచ్చు అంటున్నారు బాబా. నీళ్ళు రావచ్చు, మాటలు రావచ్చు, పుట్టులు రావచ్చు, ఎవరైనా అట్లే స్టేజ్ ఉన్న వాళ్ళే వస్తారు, వ్యాధి స్టేజ్ వాళ్ళే వస్తారు. వీళ్ళే రావాలి, వాళ్ళే రావాలి. అట్లే ఎవరు ఇంట్లో ఉంటారో వాళ్ళు
शिव प्रवेश द्वार। बाबा माता जी पूछता है माता जी ने कन्या वो टीचर वो पूछता है 108 में